10 गो जो है लड़का को कुम्मा बुलाया गया था हमको मारने के लिए कि इसका हाथ पैर काट दो। तब तो प्रशासन जो कहे हम मानने के लिए तैयार है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको सजा दे दे, हाथ पैर काट दे। अगर हम गलत नहीं है, लोग कहते हैं कि सरकारी पैसे से आपको क्या मतलब? जी जी भाई, सरकारी पैसे से आपको लेना देना क्या है? तो फिर आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं मैडम कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, आखिर हमारी पैसा से सरकार फिर हमको रिफंड करती है काम करने के लिए। जितने व्यवसायी, जितने नौकरी पेशा वाले, जितने किसान हैं वो सरकार को टैक्स देते हैं। किसान जैसे मलगुजारी देते हैं तो भी टैक्स हुआ ना। हम भी इनकम टैक्स भरते हैं या जीएसटी भरते तो टैक्स हुआ ना। तो सरकार को हम देते हैं, वही सरकार फिर हमको वापस करती है हमारे गांव के विकास के लिए, जिला के विकास के लिए। तो मुखिया जी कहेंगे कि हम निहाल जी को जो कमीशन नहीं देते हैं इसलिए निहाल जी इतना परेशान। आज तक हम लोगों के मजहब में कहा गया है कि शुगर हराम है, उसी तरह से मेरे लिए किसी का 1 रुपया हराम है। मेरे पंचायत में चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए कि कभी किसी का 10 रुपया लिए हो। 100-200 रुपया, 500 रुपया अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं अपना लोगों में, गरीबों में खर्च करता हूँ, लेकिन किसी का चाय नहीं पीता हूँ, अपना पिलाता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मैडम। देखिए धरातल पर काम भी देखिए। अभी हमारे यहाँ इंदिरा आवास में लूट खटोल हो रहा है, नाम जोड़ने के नाम पे 2000-2500 रुपया लिया जा रहा है, डिटेल लिया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, जो लोग नहीं देता है उसके बारे में कहा जाता है कि आपका नहीं होगा। कौन लेता है पैसा? अब आप समझ सकते हैं कौन लेता है। वो तो उप मुखिया का ही नहीं, काम है। उप मुखिया का हमारे यहाँ कुछ चलता ही नहीं है। अगर मुखिया जो भी है इसमें इन्वॉल्व वही लोग लेते हैं जो सर्वे करा रहे हैं। जिठे 2000-2500 रुपया लेते हैं। आवाम से जाके पूछिए, गरीब लोग बोलता नहीं है, डर से बोलता है कि अगर बोलेंगे तो इंदिरा आवास हमारा नहीं देगा, राशन कार्ड बंद करा देगा, वृद्धा पेंशन बंद करा देगा, ऐसा धमकाता है। अब ये कुछ दिन पहले हमको मारने के लिए भेजा है। हम तो सरकार से अब यही आशा लगाते हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जान माल की रक्षा करे, क्योंकि अभी 1 हफ्ता पहले हमको मारने के लिए गुंडा भेजा गया था। और मुखिया का एक बेटा छोटा वाला है चांद, जो हमारे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भेजे हुआ है कि साला निहाल आओ कुम्मा चौक पे, तो बताते हैं। जबकि हम डेली जा रहे हैं कुम्मा चौक पे। अगर मौत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला को अगर अल्लाह को पसंद होगा तो। आप आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ, इसलिए आप जी मारने के लिए कुम्मा चौक पे आदमी आया था। कुम्मा के हर लोगों से पूछ लिया जाए, बजाते हमको खोजा गया, लेकिन एक शादी में हम थे, शादी से 9 बजे रात में आए, जब तक वो लोग चला गया। तो देखिए किस प्रकार से मुखिया, आवास सहायक और विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के, जैसे कि बीडीओ हो गया, सीईओ हो गया, हर जगह से लोग पीड़ित है। जनता जाए तो कहाँ जाए, जनता टैक्स भरती है, लेकिन इसका फायदा कौन उठाता है? आवास सहायक, मुखिया, बीडीओ, सीईओ। विभिन्न जिस क्षेत्र में जाइएगा उसमें भरमार लूट खसोट है। अगर जो बोलता है उसके लिए गुंडा भेज दिया जाता है। अभी आवास सहायक का खबर आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं कि आवास सहायक किस प्रकार जाता है पंचायत में और हर वार्ड में जाकर के पैसा उठाता है, जिसमें कभी कभी मुखिया जी भी शामिल होते हैं और कभी मुखिया जी ना भी शामिल होते हैं। लेकिन लगातार पैसे, जैसे आवास सहायक लेता है, इंदिरा आवास हो गया, चाहे कोई भी ऐसा चीज है, हर चीज में पैसा लेता है। और ये पीड़ित है, कुम्मा पंचायत में इनका घर है निहाल जी का। रुबैदा खातून इनकी जो मुखिया है, और उनके बेटा जो है चांद, उसके द्वारा इनको धमकी दिया जाता है और जबरन कहता है कि अगर इसमें तुम हाथ डालोगे तो तुमको जान से मार देंगे। और ये बेचारा पीड़ित है, डीएम सर के पास चक्कर काट रहे हैं और वो लोग लाखों लाख की संख्या में पैसा गबन करके अपना आजाद जिंदगी जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है, आपके पंचायत में इस प्रकार की घटना घटित हुआ है? कमेंट करें और वीडियो को शेयर करके लोगों को जागरूक जरूर करें। यहाँ देखिए दो रद्दा स्पष्ट दिख रहे हैं कि जुड़ाई हुआ जी, पूर्व में बनाया गया। और ये मुखिया नया का एस्टीमेट बना करके हम लोगों को कहा गया कि रिपेयरिंग बना के, लेकिन जब सूचना के अधिकार में हम लिए तो नया का जो है एमबी बुक हुआ और नया का पैसा निकासी हुआ। ये ऐसी हुई ना सर, जितने जो कहीं पर एक ईटा कहीं पर लगा भी नहीं है, और जितने झाड़ कर सिर्फ प्लास्टर में इसका ज्यादा वही काम हुआ, बाकी दूसरा थोड़ी कोई काम हुआ। स्पष्ट दिख रहा है सर, वही 18 लाख का काम है। क्या बता रहे थे, स्पष्ट दिख रहा, फिर से बताइए। तो न दिख रहा, स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पहला नाला यहाँ तक बना हुआ है मुखिया के द्वारा, वर्तमान मुखिया सिर्फ ये 2 रद्दा जोड़ा है, बस वही हुआ है। सूचना के अधिकार में जब हम मांगे तो पता चला क्या कहते हैं कि फ्रेश नाला बना है। तो पूर्व मुखिया जो बनाया वो नाला कहाँ चला गया, क्या फ्रेश बना है? पूर्व का जो नाला बना था उसका है नहीं, क्या बना हुआ सामने आपके है? उसका कागज नहीं, वो हम लोगों के पास, जनता के पास कहाँ से आ रहा है? ऐसा कुछ साथ नहीं, हम लोगों के पास कहाँ से? आपको कैसे पता चला कि अच्छा पहले देखे थे? हम लोग घर है हमारा यहाँ, ये हमारा घर है।
ये हमारा घर है, सामने में हम लोग जिस वक्त काम हुआ उस वक्त कहा गया कि रिपेयरिंग होगा, और जब सूचना के अधिकार में कागज मांगे तब हुआ कि भाई ये फ्रेश बना है। सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना अच्छा छोड़िए ना, ये क्या बोल रहे हैं आपको? झूठ सच नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अल्लाह के यहाँ सबको मुझे और झूठ बोलने वाला काम छोड़िए ना, जो कोई जो बोल देता है झूठ सब इसलिए। छोड़िए ना आप जाइए। सचिव कहाँ है? क्या है मामला, क्या है? बना है योजना भी यही है। आप भी मान रहे हैं कि पहले नाला था और मरम्मती हुआ, ये भी तो मान रहे कि नाला था। हम ला देते हैं कागज, आप देख लीजिए नया नाला का है कि नहीं, पराकलन नया है कि नहीं बना हुआ। जो प्रकलन है इतना इसमें लागत नहीं आता, इनका ये नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि सिर्फ एक रद्दा दो रद्दा जुड़ाई हुआ है, रिपेयरिंग हुआ है, तो रिपेयरिंग का पराकलन होगा, रिपेयरिंग का एमबी होगा, ये नहीं कि नया का होगा। रिपेयरिंग है कहाँ? नहीं सर, हम ला के देते हैं आपको पेपर, 2 मिनट रुका जाए। आप भी मान रहे हैं कि नाला का रिपेयरिंग है? उनके कहने का मतलब है कि नाला जैसे जिनका यहाँ काम में है यहाँ हटाइए, आप लौटे यहाँ से हटिए, हटाओ उसको, हटिए घर में जरूरत यहाँ नहीं है, जब हमको पूछना होगा सबको बुलाएंगे। जो कौन है, क्या है ये लड़का, चल जाओ तुम जाओ, घर सर हम लोग घर है, घर में जाओ ना बाबू, जाओ घर में। जाओ ना जी, घर में जाओ ना अपना।